हाय दोस्तों। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक स्पर्श के 5वें पाठ पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में जानेंगे, जिसके कवि है सुमित्रानंद पंत जी। इनका समय है 1900 से लेकर 1977 तक। इनका जन्म हुआ उत्तराखंड के कौसाली अल्मोड़ा गांव में। और नंदन पंत जी की एक विशेषता ये है कि ये हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों में से सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और यह महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इसके साथ साथ इनको भारत सरकार द्वारा 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद इनको हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कृत विजेता भी बनाया गया है। इनकी कृति चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यही था इनका विस्तृत परिचय। अब चलते हैं पाठ प्रवेश की तरफ, जो हमारे प्रकृति को दर्शाता है कि हर एक इंसान जो चाहता है कि वह प्रकृति के साथ रहे, प्रकृति के साथ खेले, प्रकृति का आनंद उठाए। खासकर जब पहाड़ों झीलों का एक नज़ारा होता है या दृश्य होता है तो वहाँ पर तो हर व्यक्ति जाना चाहता है, उस पर चढ़ना चाहता है। और इस कविता में यही सब कुछ अनुभूति दी गई है, हमें अनुभव करके बताया गया है। और प्रस्तुत कविता एक प्रकृति के सौंदर्य को अपने आँखों के सामने देखने जैसी अनुभूति देने वाली है। इतना ही नहीं, सुमित्रानंद पंत जी के बहुत सारी कविताएं ऐसी ही मानी जाती है। तो चलते हैं कविता की तरफ। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश का मतलब है पहाड़ी इलाका, पहाड़ का प्रदेश जहाँ पर बहुत सारे पर्वत है और वहाँ पर पावस कहा गया है। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। मतलब पर्वत प्रदेश में जब वर्षा होती है तो किस तरह का नज़ारा होता है, किस तरह का दृश्य होता है, कैसा दिखता है, इसी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही रोमांचक तरीके से सुमित्रानंद पंत जी ने बताया है। तो देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला पंक्तियाँ ये है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पावस ऋतु थी, वहाँ पर पावस ऋतु थी मतलब वर्षा की ऋतु थी और पर्वत प्रदेश था। तो जहाँ कहाँ पर वर्षा हो रही है, पर्वत प्रदेश में वर्षा हो रही है। जहाँ पर सब कुछ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर वर्षा हो रही है और प्रकृति वेश पल पल परिवर्तित हो रहा है। मतलब क्या है, प्रकृति अपना वेश, अपनी वेशभूषा, अपना नेचर पल पल बदल रहा है। कैसे, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, कभी ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल घने बादल छा गए हैं, कभी बादल छट गए हैं, कभी सूरज नज़र आ रहा है, कभी सूरज बादलों से छिप रहा है। सो यहाँ पर पावस ऋतु में पल पल प्रकृति क्या करती है, अपने वेश को बदलती रहती है। इसी को बोला गया है कि पावस ऋतु है कहाँ पर, पर्वत प्रदेश में, और प्रकृति अपने वेश को पल पल बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकाल पर्वत अपार। मेखलाकार किसे कहते हैं, करघनी का आकार। करघनी का आकार किसे कहते हैं, स्त्रियां अपने कमर में जो पट्टी बांधती है उसको क्या कहते हैं, करघनी का आकार कहते हैं। वो एक ज्वेलरी है, वो एक जेवर है। सो उस जेवर की तरह कर्व या बहुत ही यू शेप में जो होता है उसको मेखलाकार कहा गया है, करघनी का आकार कहा गया है। तो मेखलाकार पर्वत अपार मतलब करघनी के आकार के बहुत सारी पर्वत की श्रृंखलाएं, पर्वत की श्रेणियां यहाँ पर नज़र आ रही है और वो बहुत सारी है, अपार है। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, और पर्वत के जो भी पर्वत पर बहुत सारे फूल है उनको क्या कहा गया है, सुमन कहा गया है, आँखें कहा गया है। तो यहाँ पर पर्वत अपने सहस्र, हजारों, सहस्र का मतलब हजारों, दीर्घ का मतलब आँखें, सुमन मतलब फूल रूपी आँखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। पर्वत अपने हजारों
फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोक रहा है, बार बार। सिर्फ देख नहीं रहा, अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी बार बार कर रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। नीचे जल जमा हुआ है और वो महा आकार में जमा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं, जो भी बहुत ऊंचा पर्वत होता है उसके नीचे छोटा सा तालाब बना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पर्वत का पानी होता है वो नीचे संग्रह होता है, इसी वजह से वहाँ पर तालाब की सृष्टि होती है। तो यहाँ पर भी नीचे जल में निज महाकार जमा हुआ है, बहुत ही बड़े आकार में पानी जमा हुआ है और पर्वत उस पानी में अपनी छवि को देख रहा है, यानी कि अपने आप को उस पानी में, उस तालाब में देख रहा है। कैसे देख रहा है? अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। आगे चलते हैं। जिसके चरणों में पला ताल, और पर्वत के चरणों में ताल पला है। ताल का मतलब है तालाब, पला है मतलब रह रहा है। तो पर्वत के नीचे के हिस्से को चरण कहे गए हैं, पर्वत के चरण। तो पर्वत के चरणों में तालाब है और वो तालाब बहुत ही साफ है। कैसा है? दर्पण सा फैला है विशाल। कितना कितना साफ है तालाब? दर्पण की तरह साफ है। मतलब एक बार हम अगर दर्पण में अपनी सूरत को देखेंगे, मिरर में अपनी सूरत को देखेंगे तो कितनी स्पष्ट नज़र आती है। ऐसे ही तालाब का पानी बहुत ही शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि दर्पण की तरह नज़र आ रहा है और वो विशाल रूप में फैला हुआ है। सो आगे की पंक्तियों को अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।